तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसको आप बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, चाहे आपने उसको बीजों से उगा कर रखा है या फिर आप उसे नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर अगर आप शुरू से ही कुछ काम करते रहेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो तुलसी बड़ी ही तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा है और मात्र कुछ ही दिन में आप अपनी तुलसी को बरगद की तरह घना हरा-भरा बना सकते हैं। लेकिन कैसे, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूँगी कि किस तरीके से एक छोटे से पौधे से आप तुलसी का एक हरा भरा घना बरगद की तरह घना पौधा बहुत ही जल्दी मात्र महीने महीने के अंदर में तैयार कर लेंगे। इसको लगाना कैसे है, लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके साथ ही बिना मार्केट का कोई खाद इस्तेमाल किए तुलसी को ज़्यादा हरा भरा और घना कैसे बनाएं। तो ये जो पौधा आप तुलसी का देख रहे हैं, ये बारिश के मौसम में बहुत ही आसानी से किसी भी गमले में उग करके आ जाता है जहाँ पर इसके बीज गिरे होते हैं। या तो आप नर्सरी से लेकर के आ रहे हो या फिर आपने बीजों से उगा रखा है या फिर अपने आप ही तुलसी का ये पौधा उग गया है। चाहे किसी भी तरीके से आपको तुलसी का पौधा मिलता है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि मैं इस पौधे को यहाँ से निकाल करके दूसरे पॉट में रिपोर्ट करने वाली हूँ। जब भी आप नया पौधा खरीदते हैं या फिर नए उगाए हुए पौधे को नए पॉट में शिफ्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली चीज़ आपको यहीं पर ध्यान रखना है। अगर आप खरीद कर लाए हो तो बहुत ज़्यादा जो उसका रूट बॉल है उसको तोड़ने की कोशिश ना करो। वैसे जो तुलसी है वो एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही आसानी से जड़ें निकालती है। अगर इसकी जड़ें थोड़ी बहुत टूट भी जाए तो बहुत ज़्यादा इसको नुकसान नहीं पहुँचता है। ख़ास तौर पर अभी बारिश का समय चल रहा है, तो बारिश के समय तुलसी बड़ी ही तेज़ी से ग्रो होती है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है इसकी मिट्टी का। मिट्टी हमेशा आप भुरभुरी लोगे, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करोगे। इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधे सीधे आप आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट ले लो। इसके साथ ही आप थोड़ी सी मात्रा कोकोपीट की या फिर धान के छिलके की भी मिला दो। इससे आपके पौधे की जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहेगी, जमेगी नहीं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इसकी टिप प्रूनिंग करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप पौधा लगा रहे हैं, जितना छोटा मैंने पौधा लगाया है, या फिर आप नर्सरी से ला करके पौधे लगा रहे हो, तो जितने भी इसके लंबी लंबी ब्रांचेस है ना, सबके टिप को आप कुछ इस तरीके से तोड़ दो। इस टिप को तोड़ते ही जो हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका पौधा, ये छोटा सा पौधा, तेजी से नई ब्रांचेस को निकालेगा। चौथा पॉइंट जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो है आपके पौधे की मिट्टी की ड्रेनेज। मिट्टी तो आप अच्छी रखेंगे ही, साथ में जिस भी पॉट में आप तुलसी का पौधा लगाओगे उसके जो नीचे का छेद है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि जब भी आप पानी डालो तो आसानी से एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाना चाहिए। जब भी आपकी तुलसी खराब होती है तो खराब होती है बहुत देर तक, पानी रुकने की वजह से, इसका छेद बंद होने की वजह से जड़ें खराब हो जाती है, जिसकी वजह से तुलसी के पत्ते झड़ जाते हैं और तुलसी पूरी तरीके से सूख जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वही पौधा है और ये रिजल्ट आप देख रहे हैं मात्र 15 दिन बाद का। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सारी नई नई ब्रांचेस आ गई है। मात्र एक बार ही मैंने इस पे टिप प्रूनिंग करी थी लगाते समय, इसके बाद मैंने कोई भी नहीं करी है टिप प्रूनिंग। आगे हम करेंगे, लेकिन अब हम इसके ऊपर काम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इस पौधे के अंदर जितने भी कोई पत्ते खराब हो रहे हैं या फिर ऐसे पत्ते हैं जो पॉट में बहुत ज़्यादा नीचे हैं, मिट्टी में लग रहे हैं, तो उनको आप हटा दो। इसके बाद इस पौधे की जो मिट्टी है इसकी आप करेंगे थोड़ी सी गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो पॉट की मिट्टी है वो ज़्यादा नीचे चली गई है, क्योंकि जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं तो मिट्टी थोड़ी नीचे दबती है, तो अब यहाँ पर गुड़ाई करने के बाद जो तीसरा काम मैंने किया है वो किया है इसके अंदर एक्स्ट्रा मिट्टी और डालने का। अगर आपके पास कंपोस्ट है, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या फिर आपके पास गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद है, तो उसको भी आप इसके अंदर यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही बनाकर आप एक बहुत ही बढ़िया होममेड कंपोस्ट इस समय तुलसी के पौधे को ज़रूर से दे दें। फ्रेंड्स, ये हमारे पौधे की पहली फीडिंग है, इससे पहले कोई भी खाद नहीं दिया है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये मैंने डाला है 1 चम्मच सूखी चाय की पत्ती। सूखी चाय की पत्ती क्या है? जो चाय की पत्ती आपके घर में चाय की छन्नी में बच जाती है, इसको आप अच्छे से धो करके सुखा करके इसका पाउडर बना लो और पाउडर बना करके 1 चम्मच यहाँ पर आपको इसको देना है। इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर पौधे में लगने वाले कीड़े से और चींटियों से पौधे को बचाएगा, आपका पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहेगा। तो ये पहली फीडिंग है जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आगे अब हमको क्या करना है?
इस पौधे के ऊपर यहाँ पर जो आखिरी काम आपको करना है वो है फिर से एक बार इसकी टिप प्रूनिंग। आप देखो कि इसकी जितनी भी ब्रांचेस जो कि 4-5 इंच लंबी हो गई हैं उनके टिप को आप फिर से तोड़ दो। ऐसा करने से क्या होगा कि जहाँ जहाँ से आप तोड़ोगे 2 नई ब्रांचेस तो निकल करके आएंगी ही, साथ में नीचे से भी और ब्रांचेस निकल करके आएंगी। इससे आपका पौधा फिर से और ब्रांचेस निकालेगा और पहले से ज़्यादा घना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वही पौधा है, आप देख सकते हैं कि ये मात्र 2-4 दिन बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस आ रही थी ना, अब ये और ज़्यादा लंबी हो गई हैं। तो मैंने उस दिन इसकी टिप प्रूनिंग नहीं करी थी, लेकिन अब ये ज़्यादा बड़ी हो गई हैं तो आज इसकी टिप प्रूनिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। फ्रेंड्स अब आगे के जो पॉइंट्स है इसमें मैं 2 और खाद आपको बता रही हूँ जो आपकी तुलसी को तेज़ी से बढ़ाएगा। ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं, मात्र कुछ दिन पहले मैंने इसको लगाया है और जो मैंने टिप्स पीछे आपको बताए सारे के सारे मैंने इस पौधे के ऊपर किए हैं। मैंने इसकी टिप प्रूनिंग करी है, कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी टिप प्रूनिंग करी। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ से टिप प्रूनिंग करी वहाँ वहाँ से 2-2 3-3 नई नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स इस पौधे को मैंने कौन सा वो फ्री का नेचुरल खाद दिया था आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ दिन पहले ये पौधा भी मेरा छोटा सा था, तो ये जो छोटा सा पौधा आप देख रहे हैं ये वही पौधा जो कि अभी काफ़ी सारी ब्रांचेस से भर गया है, कितना ज़्यादा घना हो गया है। इसको देने के लिए मैंने 2 चीज़ें इस्तेमाल की थी। ये चीज़ भी फ्री की आपको आपके घर में ही किचन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली थी वो ली थी मैंने चाय की पत्ती। फ्रेंड्स ये फ्रेश टी है। फ्रेश टी यानी कि वो चाय की पत्ती जिसको अभी आपने उबाली नहीं है, जिसकी आपने चाय नहीं बनाई है। अक्सर आप जिस डब्बे में चाय की पत्ती रखते हैं ना, उसमें नीचे पाउडर सब बच जाता है। उस पाउडर का इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आजकल बारिश है, बारिश में ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो मैं आपको बोलती हूँ कि उस समय जब बहुत गर्मियाँ हैं तो इसका इस्तेमाल आप ना करें। अरे अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत कम मात्रा आपको करनी है। तो मेरा पौधा काफ़ी छोटा सा था तो मैंने इसके अंदर सिर्फ आधा चम्मच ये चाय की पत्ती यहाँ पर दी थी। इसके साथ मैंने दिया था आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर हर 15 दिन पर एक बार अपनी तुलसी के पौधे को आप ज़रूर दें। तुलसी के पौधे के लिए ये अमृत समान है, एक यूनिवर्सल फर्टिलाइज़र, यानी कुछ भी आप ना डालो लेकिन ये हल्दी पाउडर अपनी तुलसी के पौधे को आप ज़रूर से दे दो। इसके बाद तीसरा खाद कौन सा है, ये भी एक बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइजर है तुलसी के पौधे के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है एलोवेरा की फ्रेश पत्ती। तो आपके गार्डन में एलोवेरा ज़रूर होगा, आजकल हर कोई एलोवेरा अपने गार्डन में ज़रूर लगाता है। ये एलोवेरा का खाद बना करके अगर आप तुलसी के पौधे को, एक छोटे से तुलसी के पौधे को भी लगातार देना शुरू करेंगे ना 15 से 20 दिन में एक बार, ये कमाल का फर्टिलाइज़र है, बहुत ही तेज़ी से जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो पौधे की ग्रोथ अपने आप बहुत ही तेज़ी से होगी। इसको डालना बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से छोटे टुकड़े बना करके सीधे पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा की एक पत्ती को ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके पीस लो, उसका एक पेस्ट बना लो और उस पेस्ट को आप पानी में घोल करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी तुलसी के पौधे को दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सीधा ही काट करके पौधे की मिट्टी में, अगर आप काट करके देते हो तो इस तरीके से आपको देना है। पूरी मिट्टी में आपको नहीं बिखराना है, एक जगह आप गड्ढा बना करके और मिट्टी से अच्छे से आप ढक दो। ये एलोवेरा बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप जैसे ही डालोगे ना उसी दिन से ये डिकम्पोज होना शुरू कर देता है और मात्र 10-15 दिन में ही आपको अपनी तुलसी के पौधे के ऊपर कमाल का रिजल्ट दिखाई दे। ये जो एलोवेरा है सिर्फ खाद का ही काम नहीं करता है, ये आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें लगने वाले कीड़े और फंगस से भी तुलसी के पौधे को बचाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके साथ जो यूनिवर्सल फर्टिलाइज़र है उसको देना भी आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसको देने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर चाहे सीधे आप पौधे की मिट्टी में डाल दो, या फिर आधा चम्मच आप पानी में घोल करके, जितना पानी आपको पौधे के अंदर डालना है उतने पानी में घोल करके इस पानी को पौधे के अंदर आपको दे देना है। तो ये जो पौधा है इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये कुछ दिन बाद का ये मेरा पौधा है जिसके अंदर मैंने एलोवेरा का खाद दिया था। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप तुलसी के पौधे को सही तरीके से लगाते हैं, सही मिट्टी में लगाते हैं, इसकी केयर आप सही से करोगे तो आप मात्र 1 महीने में तुलसी का एक बहुत बड़ा पौधा तैयार कर लोगे, यानी एक पूरा घना बरगद समान पौधा आप आसानी से तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 3 पौधे मैंने आपको दिखाए, तीनों में मैंने आपको खाद डाल करके दिखाया और तीनों का मैंने रिजल्ट भी आपको दिखाया है, आपके सामने है। जो आपको आसानी से मिल जाए उस खाद का इस्तेमाल 15 से 20 दिन के अंतर पर एक बार आप अपने तुलसी के पौधे के ऊपर करो। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बोनस पॉइंट। अगर आप तुलसी को
तेज़ी से हरा-भरा और घना बनाना चाहते हैं तो खाद तो आपको देना ही है, साथ में टिप प्रूनिंग तो आपको करनी ही है। लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान और रखना है। सबसे पहली चीज़, तुलसी के पौधे के जो पत्ते हैं इनको ज़्यादा हरा-भरा और बड़ा बनाने के लिए आप इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर तेज़ धूप इसके ऊपर ना पड़े। ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप, सुबह की 1-2 घंटे की धूप या फिर शाम की 1-2 घंटे की धूप आपके पौधे को मिल जाए, या फिर किसी शेड में आप इसको रख सकते हैं। वहाँ पर तुलसी बहुत ही बढ़िया ग्रो होती है और इसके जो पत्ते होते हैं वो ज़्यादा हरे और बड़े निकल कर के आएँगे। दूसरा पॉइंट, टिप प्रूनिंग के साथ-साथ मंजरियों को समय-समय पर हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही तुलसी मंजरियाँ निकालना शुरू करती है ना, तो वहाँ से नई टहनियाँ यानी जो नई ब्रांचेस हैं वो निकलने बंद हो जाते हैं। अगर निकलते भी हैं तो उनके जो पत्ते हैं वो छोटे निकल कर के आते हैं, ब्रांच ज़्यादा लंबी नहीं होती है और यहाँ पर तुलसी के जो पत्ते हैं हल्के से पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जितनी मंजरियाँ आपको अपने पौधे में चाहिए, जैसे कि बीजों के लिए आपको चाहिए, तो कुछ मंजरियों को छोड़ करके बाकी मंजरियों को आप जितनी जल्दी हो सके अपने पौधे से हटा दो। जैसे ही आप हटाओगे, ये वहाँ से फिर से नई ब्रांचेस, नए पत्ते निकालने शुरू कर देगी। इसके साथ ही वाटरिंग को लेकर सभी लोगों को समस्या रहती है। तो तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, यानी इसकी मिट्टी को आपको कभी भी बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है। अगर आप इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखा दोगे तो इसके पत्ते एकदम से ही मुरझा जाते हैं। इसकी मिट्टी में आप कंपोस्ट वगैरह समय समय पर महीने 2 महीने में डालते रहिए, ताकि जो मिट्टी है इसके अंदर नमी की कमी ना हो। नमी की कमी होने से भी पत्ते एकदम से मुरझा जाते हैं और पत्ते छोटे निकल करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी सारी जानकारी देगा। आपकी तुलसी मात्र महीने में आप इसको बरगद सा घना बना लोगे। और तुलसी एक ऐसा पौधा है जो बड़ी ही तेज़ी से ग्रो करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।